So before starting with understanding what basically means acid, what is basically basic meaning of salts and bases, इससे पहले हम समझेंगे कि what are the physical properties, how are things categorized on the basis of physical properties and chemical properties. तो सबसे basic चीज जो हमें समझने की जरूरत है, जो 9th का टॉपिक है, but you may or may not remember. So पहले मैटर की बात करते हैं. मैटर हमें बताया ऑनिक ने is anything that occupies space and has mass. ठीक है, क्लासिक डेफिनेशन. ठीक है, सबको पता है बात, इसमें कुछ नया नहीं है. तो मैटर हमारे कोई भी चीज होती है. अब मैटर को हम ग्रुप करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सम फीचर्स. ठीक है, मैटर कुड बी ईदर प्योर, ठीक है, और इम्प्योर. प्योर और इम्प्योर, इट्स योर विश. दिस इज जनरल नॉलेज जो आपको आनी चाहिए. मैटर कुड बी ईदर प्योर और इम्प्योर. प्योर मीनिंग कि सिर्फ एक एलिमेंट है, सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट. प्योर का बेसिक मतलब क्या हुआ कि सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट. ओके. इम्प्योर का मतलब है मोर देन वन. मोर देन वन. कुछ सिंपल वो कर लेते हैं, एग्जांपल्स डिस्कस कर लेते हैं. फॉर एग्जांपल अगर मैं गोल्ड की बात करूं, ठीक है, एक गोल्ड के बार की बात करूं, ठीक है, अगर एक गोल्ड के बार की बात करूं मैं, तो वो प्योर मेटल है. ठीक है, एंड दैट इज अ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर. तो प्योर फॉर्म. ठीक है. इम्प्योर क्या हुआ? मोर देन वन. सो गोल्ड और कुछ भी कह लो यार, कुछ भी. फॉर एग्जांपल हाँ, एलॉयज. या फिर सिंपलेस्ट एग्जांपल मैं एक चेयर बोल. ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ द थिंग्स वी सी अराउंड अस, ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ द थिंग्स आर इम्प्योर मैटर, बेसिकली इम्प्योर. व्हाई डू वी से दैट? आर बेसिकली ईदर कंपाउंड्स और आर मिक्सचर्स. कंपाउंड मिक्सचर्स क्या होते हैं वो भी बात करेंगे, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि जनरली चीजें प्योर फॉर्म में नहीं होती. फॉर एग्जाम्पल अभी जिस रूम में हम बैठे हो, ठीक है, जिस रूम में बैठे, या फिर आप लोग भी घर पे जिस रूम में बैठे हुए हो, you could actually, can you name one thing that is pure? बोलो कुछ भी एक चीज जो प्योर हो, प्योर फॉर्म ऑफ मैटर. एंड एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल है, आई एम टेलिंग. सोचो. वाटर. या ग्रेट एडवांस. अभी वाटर दिख. इट इज अ कंपाउंड. ठीक है, बट कंपाउंड इज अ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर बिकॉज वो आइसोलेशन में एग्जिस्ट करता है. हाँ, तो वाटर एलिमेंट्स दो है, दो एलिमेंट्स है, बिल्कुल सही बात है. लेकिन कैन वाटर एग्जिस्ट इन इट्स नॉर्मल फिजिकल फॉर्म? ठीक है, इररेस्पेक्टिव ऑफ की क्या नेचर हो. हमारे अर्थ पे वाटर H2O में ही एग्जिस्ट करता है. सो इट इज अ सब्सटेंस. तो जब हम मैटर की बात करते हैं तो इट्स मोर इम्पोर्टेंट. यहाँ पे जो हमने एलिमेंट लिखा था, इसी चीज को मुझे आपने चेंज करानी थी. यहाँ पे एलिमेंट डज नॉट मीन जो पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट आप पढ़ते हो, यहाँ पे एलिमेंट मीन सब्सटेंस. एक ही सब्सटेंस की बात कर रहा है. ठीक है, तो जनरली ज्यादातर चीजें जो होती है हमारी, अगर प्योर इन द सेंस ऑफ कंपाउंड की बात करो, तो देयर इज ऑलमोस्ट रेयरली एनीथिंग जो कि क्या होती है, प्योर फॉर्म ऑफ मेटल होती है. ठीक है, इवन इफ आई टॉक अबाउट गोल्ड बार्स. ठीक है, अभी हमने गोल्ड बार्स का एग्जांपल लिया, बट इवन फॉर देम, अगर आप ऑर्नामेंट्स की बात करो, गोल्ड ऑर्नामेंट्स की बात करो, दे आर नॉट प्योर. हमने डिस्कस करा था, दे हैव इम्प्योरिटीज. टू मेक इट स्ट्रॉन्गर, इम्प्योरिटीज मिक्स करते हैं. कभी तो 24 कैरेट होता है, 22 कैरेट होता है. क्यों होता है ना? ज्वेलरी नहीं होता कभी, कोई भी ज्वेलरी 24 कैरेट. 24 कैरेट गोल्ड शीट्स में मिलता है ना? शीट्स में मिलता है. गोल्ड बार भी 24 कैरेट्स होते हैं. ठीक है, हाँ. इम्प्योर में ही है. हाँ, तो यही कह रहा हूँ मैं, बार्स प्योर में. लेकिन बार्स से कौन सा राउंड? 24 कैरेट तो प्योर हो. 24 कैरेट प्योर होता है. किसी के घर पे बार्स पड़े हैं? एनीवन हैविंग दैट मच ऑफ ब्लैक मनी की बार्स खरीदना पड़ रहा है पैसा? तो जनरली हम लोग के अराउंड प्योर फॉर्म्स ऑफ मेटल्स नहीं होते. इवन इफ वी टॉक अबाउट स्टील, ठीक है, जो बर्तन आप यूज करते हो, स्टील इज एन अलॉय. इट इज नॉट अ प्योर फॉर्म. हमारे जो पुराने बर्तन होते थे, आयरन की कढ़ाई होती है, अभी भी काफी लोग हेल्दी के लिए यूज करते हैं. कॉपर. वो हाँ, कॉपर के. तो प्रॉपर अगर कॉपर है ओनली, याद रखना, जनरली मेजॉरिटी बर्तनों पे कॉपर की कोटिंग होती है. नॉट एग्जैक्टली दे आर मेड ऑफ कॉपर, बिकॉज कॉपर इज मच मोर एक्सपेंसिव देन आयरन. ठीक है, तो इसीलिए मेजॉरिटी चीजें हमें मिक्स में होती है, बिकॉज वी वांट द बेस्ट ऑफ ऑल वर्ल्ड्स. बेसिकली मीनिंग हम कुछ अच्छी प्रॉपर्टीज चाहते हैं कॉपर की, कुछ अच्छी प्रॉपर्टीज आयरन की. हाँ, तो बेसिकली इसके लिए हमने रिसर्च वगैरह करके वी फाउंड आउट दैट बेस्ट कॉम्बिनेशंस क्या हो सकते हैं. एंड उस बेस्ट कॉम्बिनेशन के बेसिस पे हमने अलॉयज बनाया एंड डिफरेंट टाइप के कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स बनाए, जिनमें से कुछ चीजें इवेंचुअली जाके रेडियो एक्टिव भी हो गई, जो हार्म भी करने लगी, है ना.
तो बेसिकली we, in order to make our lives better, general knowledge, in order to make our life better, we also made it worse. सर प्लास्टिक। फॉर एग्जाम्पल अभी जो हम सारे जितने भी ये सब मास्क पहन, अब नॉट इवन कोरोना, जब पोल्यूशन के टाइम पे बहुत लोग मास्क पहनते थे, सो इमेजिन एग्जिस्टेंस ऑफ मास्क, इजंट इट अ वेस्टफुल रिसोर्स? व्हाई? बिकॉज अगर हम इतना पोल्यूशन करते ही नहीं तो इस रिसोर्स की जरूरत ही नहीं पड़ती, ठीक है? सो वी क्रिएटेड आवर ओन प्रॉब्लम्स एंड देन वी क्रिएटेड अनदर सॉल्यूशंस फॉर देम, एंड देन अगेन जैसे मेजॉरिटी मास्क वगैरह में इवन दो सिंथेटिक चीजों से बनते हैं तो प्लास्टिक कंपोनेंट्स रह जाते हैं, तो again we are creating another problem, non biodegradable components and wastage can't dispose of. So humans are in a continuous process of evolving and and solving sometimes their own problems. They create like in Avengers movie, सबने mostly सबने Avengers देख रखी होगी, ठीक है? What do they actually do? They create problems, ठीक है? Then वो एक और problem बनाते हैं and then उसको solve करते हैं. Ultron their own problem, ठीक है? This Thanos thing is their own problem, ठीक है? Loki their own problem, and then they are fighting together for it. Does the same way, and that is the only reason Marvel makes sense, because humans this is what they do. They create their own problems and then try to find solutions, because it's not necessary कि जिसने problem create करी हो वही solution find कर, है ना? Humans तो बहुत सारे, ठीक है? सर वो तो आपस में भी लड़ गए। Exactly my point. So basically सिविल वॉर। what I'm trying to say basically, साइंस के अकॉर्डिंग हम क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं कि why were all these compounds made, why was it important for matter to not exist in pure form, because pure form में चीजें corrode भी करती है, ये भी आप पढ़ोगे धीरे धीरे कि कैसे pure form में generally things corrode, ठीक है? तो corrosion बचाने के लिए बेसिकली जो जैसे जंग लग जाती है उसको रोकने के लिए हमने ऐसे एलिमेंट्स मिक्स करे जिससे वो प्रोसेस खत्म हो जाए, स्लो हो जाए, ठीक है? तो इस वजह से हमने क्या इंक्लूड करा, काफी सारे कंपाउंड्स इंक्लूड करे, इसलिए हमारे अराउंड मेजॉरिटी जो चीजें है वो अब प्योर फॉर्म ऑफ मैटर नहीं है, एंड इन फैक्ट इन नेचर आल्सो प्योर फॉर्म ऑफ मैटर डज नॉट एग्जिस्ट. अ लीफ फॉर एग्जांपल, अ लीफ, इज इट अ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर? नो. अ लीफ is made up of a lot of different elements, ठीक है? लीफ में ग्लूकोज है, ग्लूकोज में आपको पता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तीनों होते हैं, C2H12O6, है ना? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन चीज है. तो एवरीथिंग, लाइक द सिंपलेस्ट एग्जांपल, जब आप लोग के दिमाग में वंस इन अ लाइफ आपसे ये जरूर पूछा गया होगा किसी ना किसी से, व्हाट इज बिगर, अ सेल और अ एटम? ठीक है, अ सेल और अ एटम, व्हाट इज बिगर? ठीक है, इट इज ऑब्वियस दैट सेल बिगर है. फॉर एग्जांपल एक सेल का बेसिक हमें पता है, उसके अंदर एटीपी सबने सुना है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है? यस सर। ट्राइफॉस्फेट सबको पता है. व्हाट इज एटीपी? इज अ मॉलिक्यूल. इफ एटीपी इज अ मॉलिक्यूल एंड एटीपी इतने सारे होते हैं सेल्स में, सेल की बॉल जो मेम्ब्रेन बनी होती है वो मेम्ब्रेन एटम से बनी हुई है, तो ऑब्वियसली सेल इज मच 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 लार्जर देन एन एटम. And cell you can observe under a simple microscope, and an atom you can never observe under a simple microscope. Okay, you need an electron microscope. हाँ, एटम को देख सकते हो. लोअर देन दैट आप एटम्स को देख सकते हो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से, आप न्यूक्लियस को भी देख सकते हो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से, आप प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स को भी देख सकते हो. लोअर देन दैट यू कैन नॉट, एंड दैट इज बेसिकली एक बेसिकली प्रॉब्लम है, एक हाइपोथेसिस है जिसे हम कहते हैं ये एक प्रॉब्लम है कि व्हाई यू कैन नॉट सी दैट. ठीक है, ये कभी और की क्लास में डिस्कस करेंगे, बट इन शॉर्ट में आपको बताता हूँ ये प्रॉब्लम क्यों अराइज होती है. वी ऑल नो कि लाइट इज अ वेव. व्हाट इफ अ पार्टिकल इज सो स्मॉल कि उससे वेव क्यों पास कर जाए, उसको देख ही ना पाए. लाइट वेव है तो उसपे से पास कर जाएगी, उसको देख ही नहीं पाएगी. करेक्ट ना? सही सी बात है. ठीक है, तो अगर लाइट वेव ऐसी होगी तो ठीक है, बट नाउ वी नीड ऐसी वेव जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो. ठीक है, बट अगर फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा हुई मतलब बहुत ज्यादा एनर्जी, अगर बहुत ज्यादा एनर्जी है मतलब पार्टिकल डिस्ट्रॉय कर देगी. सो व्हाट इज स्मॉलर, what is smaller than basically क्वार्ट्स वगैरह आप बाद में पढ़ोगे. ठीक है, what is smaller than a nucleus हमें इसलिए नहीं पता है बिकॉज इस प्रॉब्लम की वजह से कि हमारे पास जो लाइट की वेवलेंथ है वो इतनी है कि वो पार्टिकल्स मिस हो जाए. बट अगर हम उसकी वेवलेंथ इंक्रीज करके उसे अल्ट्रासोनिक बनाते हैं, गामा रेज बन जाती है, अगर गामा रेज की इतनी फ्रीक्वेंसी हो जाती है तो वो तो पार्टिकल ही डिस्ट्रॉय कर देगी. हाउ वुड यू ऑब्जर्व? तो इसलिए हमें पता नहीं उससे नीचे. दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, कभी और करेंगे. हाइपोथेसिस है. सर व्हाट इज अल्फा पार्टिकल? अल्फा पार्टिकल्स और गामा रेज बेसिकली इतनी ज्यादा एनर्जी है उसमें. ओके सर। ठीक है, इतनी ज्यादा एनर्जी. सर वो रदरफोर्ड ने किया.
हाँ हाँ हाँ, नहीं वो बात करेंगे, गामा रेज ही पढ़े थे ना आप, रदरफोर्ड में आपने पढ़ा वो गामा रेज पढ़े होंगे, तो अल्फा पार्टिकल गामा रेज ही तो होते तब ऐसे बताया नहीं था कि गामा रेज है। हैं। ये हाँ सर तो तब सिर्फ अल्फा पार्टिकल्स थे। यस सर, बस यही बताया। अच्छा, अल्फा पार्टिकल्स आर बेसिकली द शॉर्ट फॉर्म ऑफ सेइंग गामा रेज, ठीक है। एंड गामा रेज इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का एक रेंज होता है, ठीक है। लाइट हमारा क्या है, 20 का हर्ट्ज, बताओ लाइट की हर्ट्ज पता है किसी को, फ्रीक्वेंसी की नहीं पता। तो जो वेबग्योर है मेरा, ये एक पर्टिकुलर विजिबल स्पेक्ट्रम के अंदर आता है, बट विजिबल स्पेक्ट्रम मेरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंदर आता है। बेसिकली सारी रेडिएशन दुनिया में जितनी भी एग्जिस्ट करती है, जो रेडियो वेव्स है वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, बट वो आप देख नहीं सकते हो क्योंकि आपके वो विजिबल स्पेक्ट्रम के बाहर है। जो इंफ्रारेड है वो भी आपकी क्या है, वो भी आपकी क्या है, एक रेडिएशन का टाइप है, लेकिन वो क्या है, रेड से नीचे है तो आप देख नहीं सकते, सर ठीक है। यूवी रे। यूवी रेज भी ऊपर है, बेसिकली गामा रेज, ओके, गामा रेज, रेडियो वेव्स आर ऑल काइंड्स ऑफ यूवी रेज, क्योंकि वो अल्ट्रा वायलेट है, वायलेट के ऊपर है, ठीक है। तो ये कैटेगरीज है, ये सब आपको कभी भी कोर्स में नहीं पढ़ाया जाता, इसलिए जनरली पता नहीं होता, ठीक है। बट डोंट वरी, हम धीरे धीरे डिस्कस कर रहे हैं। अभी बैक सर टू आवर लेकिन टॉपिक। हाँ बोलो। लेकिन सर कुछ, जैसे हम आई टेस्ट कराने जाते हैं या फिर जैसे लेंस कार्ट वगैरह शोरूम में जाते हैं, हाँ तो सर वो उनपे एक लेजर होता है, सर हाँ उसमें से यूवी रेज ही निकलती है। हाँ, सी बेसिकली अलग अलग टाइप, बेसिकली यूवी रेज जो निकलती है ना, आपको जैसे हम सोनार देखते, सोनार पता है ना आपको, जैसा सोनार होता है वैसे ही यूवी सर यूवी लाइट भी सोनार यूज, रेडार। हाँ सोनार रेडार होता है, वो साउंड यूज करता है, वैसे ही यूवी से भी आप डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो काफी बार यूवी लाइट यूज होती है कैलकुलेट डिस्टेंसेस, एग्जैक्टली प्रिसाइजली मेजर थिंग्स, ठीक है। तो मेजर कर, क्योंकि आई में प्रिसाइज मेजरमेंट चाहिए मुझे कि कितनी पावर की लेंस की मुझे जरूरत है वगैरह वगैरह, तो इसलिए भी वो यूज होता है, ठीक है। ये सब तो तब डिस्कस करेंगे जब हम लाइट पढ़ेंगे दोबारा से, अभी वापस केमिस्ट्री पे आते हैं, केमिस्ट्री की आगे बात करें, ठीक है। तो मैटर की हमने बात करी, प्योर हो सकता है, इम्प्योर हो सकता है, एंड तीन टाइप में एग्जिस्ट कर सकता है, कंपाउंड, मिक्सचर्स एंड प्योर, ठीक है। इस तीन टाइप में कर सकता है, या तो मिक्सचर्स में होगा, या प्योर होगा, या कंपाउंड्स के फॉर्म में होगा। मैटर कैन एग्जिस्ट इन ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। it the solutions, the mixtures could be homogeneous, mixture could be homogeneous, or it could be heterogeneous, हेट्रोजेन्स। ठीक है। homogeneous mixtures are known as solutions, heterogeneous mixtures आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था are colloidal solutions, suspensions and stuff like that, टेंशन। ठीक है। हाँ ठीक है, अब ये सारी बात हमें जनरल बातें कुछ पता चल गई, ठीक है। अब आते हैं हम एसिड्स पे। पहली बात, एसिड्स होते क्या है, कंपाउंड्स होते हैं, पहली बात कंपाउंड्स होते हैं। एंड अब हम एसिड समझेंगे, जैसे हमने डिस्कस करा था, हाँ बोलो। कोई एक एलिमेंट नहीं हो सकता है, एसिड जनरली आर कंपाउंड्स, सारे एसिड्स कंपाउंड होते हैं, एसिड बेसिस दोनों कंपाउंड, ठीक है। अगर मैं बोल रहा हूं कि वो H पॉजिटिव आयंस छोड़े, बेसिकली हाइड्रोजन एक्टिवेटेड हाइड्रोजन आयंस छोड़े, मतलब एक हाइड्रोजन एलिमेंट छोड़ रहा है, तो अगर हाइड्रोजन ही होगा तो कैसे छोड़ेगा, कोई कंपाउंड होना चाहिए तब तो H पॉजिटिव आयंस छोड़ेगा, जब पानी में मिलाएंगे हम, है ना। अभी जिसको नहीं समझ आ रहा है H पॉजिटिव आयंस वगैरह, जरूरत नहीं है समझने की, धीरे धीरे करेंगे, ठीक है, धीरे धीरे समझेंगे। अभी एसिड्स को हम टिपिकल वे में समझते हैं कि एसिड्स का पहली बात, नाम कहाँ से आया, ऑरिजिनेट क्या हुआ, ठीक है। एसिड्स का नाम बेसिकली एक वर्ड से आया था जिसका मतलब होता था आई गेट सार, ठीक है, सार, खट्टा। बेसिकली एसिड्स का नाम यहाँ से ओरिजिनेट हुआ, क्यों, बिकॉज एसिड्स आर बेसिकली मेजॉरिटी एसिड जो आप डेली लाइफ में यूज करते हो, जो मोस्ट कॉमनली होते हैं, वो कौन से होते हैं, सिट्रिक एसिड, विनेगर, ठीक है, ये सारे सार होते हैं, खट्टे होते हैं, ठीक है। इसीलिए सिट्रिक एसिड इज द मोस्ट कॉमनली जो आपको घर वगैरह में मिल जाएगा, ऑरेंजेस खाओगे, ठीक है, एंड लेमन, इन सब चीजों में मिल जाएगा। इसलिए सबसे कॉमनली जो फॉर्म था वो था हमारा, क्या था, सिट्रिक एसिड, एंड इसलिए हमें बहुत सार लगा वो, इसलिए हमने एसिड्स को क्या बोला कि वो सार होते हैं, ठीक है, बोलो। हाँ see, this is this is the economics thing now. This is not related to science. ना. The thing is कि how rare a thing is
defines how valuable it is. क्या चीज वर्ल्ड की रेयरेस्ट 1/8 सेकंड के लिए, क्योंकि नॉर्मल फिजिकल बेसिकली आर्टिफिशियल एलिमेंट हो गया। हाँ basically महंगा सस्ता is not defined on the basis of नाम, physical features, chemical features, रेयरिटी पे है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर पानी इज एन एसेंशियल थिंग, ठीक है। इमेजिन अ सिचुएशन जब पानी एक्सपेंसिव हो जाता है, ठीक है, मान लो बहुत एक्सपेंसिव हो गया, ठीक है, यू हैव टू पे लाइक $1 million फॉर अ बॉटल ऑफ वाटर, ठीक है, इट इज द मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग। दिस इज डिमांड सप्लाई, मनी इज क्रिएटेड बाय ह्यूमंस, तो हाउ मच एक्सपेंसिव अ थिंग इज डिफाइंड ऑन कि हाउ रेयर इट इज। मान लो कल को कोई मीटियोर गिरता है जिसपे बहुत सारे मिलियन क्विंटल्स ऑफ गोल्ड आ जाता है, ठीक है, हाँ गोल्ड के प्राइस सर थोड़े टाइम में सर एक गिर रहा है सर मीटियोर, सर उसमें बहुत सारा गोल्ड और सब होगा सर। न्यूज़ आई थी एक बार ऐसा करने की। हाँ सर। हाँ वही एग्जैक्टली मीटियोर माइनिंग। प्लीज डोंट गो ऑन दिस टॉपिक, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक एंड मैं दोबारा चला जाऊंगा इस पर, हमारा सिलेबस नहीं कंप्लीट होगा और उसे ही बात करते रहेंगे। एनीवेज, तो मीटियोर माइनिंग वगैरह छोड़ो, अगर मान लो एक मीटियोर अर्थ पे गिर जाता है, बहुत सारा गोल्ड आ जाता है उसमें, ठीक है, गोल्ड अब रिडंडेंट हो गया, बहुत सारा है, ठीक है, इवन दो गोल्ड के पास बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज है, इट इज अ गुड कंडक्टर, इट इज नॉन कोरोसिव, ठीक है, अच्छी प्रॉपर्टीज भी है, बट अगर वो बहुत ज्यादा अवेलेबल हो जाएगा तो इट विल बिकम लाइक कि, एंड इनफैक्ट यूजेस भी डिफरेंट हो जाएंगे। जैसे अभी आप देखते हो ना, काफी चीजों में आप रिप्लेस करते, गोल्ड की कोटिंग करते हो, इंस्टेड ऑफ गोल्ड की कोटिंग चीजें गोल्ड की बनने लग जाएंगी, ठीक है। तो हमारा जो फिजिकल फीचर्स, जैसे नॉर्मली जो सामान बिकते हैं मार्केट में, वो मार्केट स्ट्रक्चर पे डिफरेंट हो जाएगा मेरा, अगर मेरी अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज चेंज हो जाए, ठीक है ना। तो ये बात होती है, तो वो जो चीज डिफाइंड है हाउ एक्सपेंसिव अ थिंग इज मोर रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स देन द फैक्ट दैट वो कितना एग्जिस्ट, देन द फैक्ट उसकी फिजिकल फीचर्स क्या है, ठीक है। ओके, ये बात समझ आई सबको, इतना सब समझ आया। कंपाउंड होता है एसिडिक। अब एसिड की बात करते हैं। अब एसिड से पहले, क्योंकि हम सबसे पहले जो हमने टॉपिक सीखते हैं, हम जो पढ़ाए, आपको ही पढ़ा गया होगा, टर्म्स रेड, लिटमस, ब्लू वगैरह वगैरह, तो लिटमस क्या होता है पहले यही पढ़ लेते हैं, ठीक है। इंडिकेटर्स, Sir, litmus is extracted from like या इंडिकेटर्स क्या होता है? एक सेकंड हाँ, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। और सर वो इंडिकेट करते हैं कि वेदर सब्सटेंसेस एसिडिक और बेस। हाँ, Sir, इंडिकेटर basically- फॉर एसिड। Sir, these are the substances which change their color or smell when come in contact with an acid or a base. yes sir, Okay, same very- definition. तो एक डेफिनेशन मैं भी लिखाता हूँ, उसको सुनिए। इसीलिए मैंने यहाँ नीचे लिखा एसिड बेसिस, इसलिए तो लिखा। इंडिकेटर का जनरल मतलब तो ये भी हो सकता है, गाड़ी का इंडिकेटर में राइट जा रहा हूँ, मैं इंडिकेट कर रहा हूँ, वो तो सकता है, बट केमिस्ट्री के सेंस में, एसिड बेसिस के सेंस में इंडिकेटर का मतलब क्या है? वो चीजें, जो वो सब्सटेंसेस जो अपने फिजिकल फीचर्स बदल ले जब हम उसे एसिड या बेसिस से कांटेक्ट में। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, एन इंडिकेटर इज अ substance that changes its physical features when it comes in contact with a acid or a base. Sir, acid base और a neutral substance नहीं होना चाहिए। नहीं, सर वो देखो, neutral पे भी क्या तो change न्यूट्रल कर सकते हैं। सब्सटेंस के साथ वो फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज करेगा अपनी? No नहीं sir, सर वो तो खुद ही न्यूट्रल नहीं है। नहीं, वो न्यूट्रल बेसिकली वो एक टेस्ट है, बेसिकली इट्स लाइक से, अभी बताता हूँ आपको, ठीक है। अगर मैं आप लोग का एक टेस्ट लूं, वो न्यूट्रल होती है, लेकिन पीएच तो एक टेस्ट है ना। बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू, सिंपल एग्जांपल समझते हैं। मैंने लिया, मान लो मैं इंग्लिश का एक टेस्ट लेता हूँ, ठीक है, क्लास में आधे बच्चे देते हैं, ठीक है, आधे पास होते हैं, आधे फेल होते हैं, बट जो बच्चों ने दिया ही नहीं उनको तो मैं न्यूट्रल सर बोलूंगा। क्वेश्चन मैंने कर, सर ये मैथ्स बताना, सर ये वाला क्वेश्चन मैथ्स में। हाँ, बेसिकली
यही बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि फिजिकल फीचर्स मैंने कभी क्यों नहीं लिखा न्यूट्रल, क्योंकि फिजिकल फीचर्स, क्योंकि मैंने यहाँ मेंशन करा है चेंज होंगे, बट क्योंकि फिजिकल फीचर्स चेंज नहीं होंगे तो न्यूट्रल यहाँ पे नहीं मेंशन करूंगा ना मैं, ठीक है। सर अगर ऐसा मैं कोई इंडिकेटर नहीं है जो न्यूट्रल पे चेंज हो जाए? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कोई इंडिकेटर नहीं है जो न्यूट्रल पे चेंज है, न्यूट्रल पे नो चेंज आता है, इसलिए मेरे पास लगता है कि वो चीज न्यूट्रल है, ठीक है। ओके सर। एग्जैक्टली जो चीजें, जैसे मान लो जो चीजें मिथाइल ऑरेंज ले लो, ठीक है, या फिर पीएच स्केल ले लो, अगर ये दोनों चीजें असेस कर सकती है, ठीक है, कि एसिडिक भी है एंड बेसिक भी है, और दोनों चीजें असेस कर सकती है, तो न्यूट्रल सब्सटेंसेस पे पीएच स्केल मेरा क्या बताएगा कि मेरा पीएच पीएच जहां पे मेरा आएगा और न्यूट्रल सब्सटेंसेस, बिकॉज पीएच स्केल इज द बेस्ट स्केल, पता है क्यों? क्योंकि देयर इज नथिंग व्हिच इज नॉट समवॉट बेसिक एंड समवॉट एसिड, ठीक है। तो पीएच स्केल मुझे क्या बताता है कि कितना ज्यादा एसिडिक है, कितना ज्यादा बेसिक है, एंड जो चीजें 100% न्यूट्रल होती है, कि इसमें कोई एसिडिक या बेसिक प्रॉपर्टी नहीं है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रल। इसलिए पीएच स्केल प्रॉपरली दिखाता है। लिटमस टेस्ट आधा एक साइड को बायस्ड होता है, दूसरा रेड लिटमस टेस्ट बेसिक की तरफ बायस्ड है, ब्लू लिटमस टेस्ट एसिड की तरफ बायस्ड, ठीक है। एंड इसी तरीके से सारे की टर्मरिक टेस्ट भी मेरा एक तरीके से बायस्ड है, ठीक है। ओडर टेस्ट कौन सा होता था? हाँ, अनियन स्ट्रिप्स का होता है Onion strips। सर वनीला वो एसेंस। क्लोथ्स ओके ओके, चलो वो भी डिस्कस नहीं, वो करेंगे। ऑर्डर वाला हाँ, अलग होता है। ओडर वाला अलग होता है, अभी करेंगे डिस्कस धीरे धीरे वो सारी चीजें, लेकिन बेसिकली हमने क्या देखा कि फिजिकल फीचर्स नॉट जस्ट इन्वॉल्व्स कलर, इट इन्वॉल्व्स ओडर आल्सो, ठीक है। इट इन्वॉल्व्स कि जैसे कलर तो चेंज हुआ ही, ओडर आ रही है इसमें से, या फिर और कुछ चेंज हो सकता है, हीट भी प्रोड्यूस हो सकती है, मान लो वो हीट हो गया, ठीक है। तो ऐसे भी टेस्ट हो सकते हैं देखो टेक्सेस। तो बेसिकली मैं क्या कह रहा हूँ, फिजिकल फीचर्स अगर चेंज, ठीक सर है। अगर हीट रिलीज होगी तो फिर ऐसा नहीं है कोई रिएक्शन हुआ होगा? Exactly, good, thank God someone said that, thank God. So physical heat is not a physical feature. Heat produced is an exothermic reaction. Heat evolved है, it is a सर वो तो chemical. केमिकल फीचर हो गया ना? हाँ, that is a chemical feature. Good, good कवि। हाँ हाँ, दो सब्सटेंसेस को साथ में अगर मिक्स कर दो तो आप टेस्ट नहीं कर सकते, बिकॉज यू आर बेसिकली allowing it to have a chemical reaction and you do not test basically। उसके बाद आप क्या टेस्ट कर रहे हो सर कि किन दो चीजों को सर साथ में मिक्स करना है? हाँ, बेसिकली रौनक पूछ रहा है कि अगर दो सब्सटेंसेस को मिक्स कर दो तो टेस्ट हमारा अच्छा रिजल्ट नहीं दिखाएगा। बेसिकली हमारा टेस्ट उसके बाद रिजल्ट दिखा रहा सर है दो कौन से सर, एसिड और बेस की? सर कोई एसिड भी? और बेस को, क्योंकि तो अगर सर मैंने सर वो न्यूट्रलाइज नहीं हो जाएगा? न्यूट्रलाइज हो जाएगा, तो अगर मैं एसिड बेस को मिलाऊं तो मेरा बाय प्रोडक्ट जो आएगा मैं उसको टेस्ट कर रहा हूँ, तो सिंस वो न्यूट्रल है तो इसलिए मेरा टेस्ट है। हाँ सर सॉल्ट को करवाएंगे इसकी। हाँ, सॉल्ट को टेस्ट कर रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ, नहीं ठीक है, समझ गया, वो करेंगे, वो सारे टेस्ट करेंगे, वो सारी एक्टिविटीज है वो धीरे धीरे सारे करेंगे हम। अभी के लिए बात करते हैं इंडिकेटर की। तन्मय ने हमें बोला था कि इंडिकेटर भी दो टाइप के हो सकते हैं, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। नेचुरल जो नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं नेचर में, हमें बनाना नहीं पड़ता। आर्टिफिशियल जो हमने बनाया है। नेचुरल का एग्जांपल, फॉर एग्जांपल टर्मरिक, सर क्लोव। लोग, सर चाइना रोज। चाइना रोज, गुड एग्जांपल। सर लिटमस पेपर। यस सर। सर रेड कैबेज लीव्स। लिटमस पेपर इज नॉट नेचुरल बिकॉज सर बट वो तो सर वो सर वो लाइकन से लाइकन निकलता से है। नहीं एक्सट्रैक्ट सर, लाइकन से होता है। एक्सट्रैक्ट करा ना सर दिमाग सर में। ना नेचुरली तो बोलते हैं, पर सर मैंने बुक में देखा था। हाँ हाँ, नहीं हम बात करेंगे क्यों, लेकिन लाइकन से एक्सट्रैक्ट करा है, ठीक यस है। सर, वो मेरे बट को वो पता हुआ है। तो बेसिकली जब मैं अगर मैं नेचुरल लिखने का हूँ तो आप यही लिखोगे जो नेचुरली एग्जिस्ट ही करते हैं, तो मुझे उसके साथ कुछ नहीं करना होगा। सर बुक में तो भाई वो लिखा हुआ है हाँ सर, सर, वो बुक लिटमस। में सर नेचुरल लिखा है मैं सर, बताऊंगा तभी आपको बोला क्यों था लिखा मैंने। है, मैं बताऊंगा आपको क्यों लिखा है। सर रेड हाँ, कैबेज लीव्स। रेड कैबेज लीफ, हाँ काफी सारे होते हैं, अभी इतने काफी इतने लिखे सर हैं। वनीला आर्टिफिशियल एसेंस। क्या बोल रहे हो? वनीला सर वनीला नेचुरल एसेंस। नेचुरल तो होगी वो। आर्टिफिशियल होगा ना, बिलीना। हाँ वही, वो तो की बात वो कर तो रहे हैं। आर्टिफिशियल है सर। एक सेकंड, अब आर्टिफिशियल का एग्जांपल चाहिए प्रॉपर। फेनोल्फथालीन, ठीक है, फेनोल्फथालीन, पीएच सर स्केल, पीएच स्ट्रिप। ठीक है, पीएच स्केल Yes. मोस्ट कॉमन। लिटमस पेपर अभी डिस्कस नहीं करेंगे, लिटमस पेपर हम बात करेंगे कैसे लिटमस पेपर को हम क्यों बोलते हैं नेचुरल, इवन दो वो हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है।
लिटमस की बात करेंगे, हाउ लिटमस सोल्यूशन भी बात करेंगे हम, है ना। लिटमस सोल्यूशन की भी बात करेंगे, दैट आल्सो एक्ट्स लाइक लिटमस पेपर। बेसिकली डिफरेंस क्या होता है, पेपर की जगह पे एक सॉल्यूशन है जो कलर चेंज करे। काफी इंडिकेटर्स अभी के लिए इतने काफी। सर वनीला एसेंस किस में आएगा? वेनिला एसेंस, बेसिकली वेनिला सर एसेंस वो ऑल फैक्ट्री में आएगा। ऑल, हाँ नहीं, ऑल फैक्ट्री नेचुरल, सर नेचुरल में ही है ना? नेचुरल में ही आएगा। बात करेंगे कैसे नेचुरल में आते हैं, क्यों आते हैं, बेसिकली क्या बेसिक डिफरेंस क्या होता है, वो जब हम इंडिकेटर्स का स्पेसिफिकली अलग से टॉपिक करेंगे। अभी मैंने इंडिकेटर का बस ओवरव्यू दिया जिससे हम समझे कि एसिड्स के साथ क्या। नाउ व्हाट डज हैपन इन स्पेसिफिक इंडिकेटर्स, ये बात करते हैं एसिड्स का। अब हम बात करेंगे रेड लिटमस की। रेड लिटमस में क्या होता है एसिड्स के साथ? सर नो रिएक्शन। नो रिएक्शन, Sir, no reaction. ओके। एंड ब्लू लिटमस के साथ क्या होता है? Sir, टर्न्स टू रेड। ब्लू लिटमस टर्न्स रेड। रेड, यस सर। एसिड्स में होता है, ठीक है, ठीक है। और बात करते हैं, और जो हमने डिस्कस करी, ठीक है। अच्छा, टर्मरिक के साथ क्या होगा? सर रेड। टर्मरिक विल टर्न रेड। दिस इज द मोस्ट कॉमन थिंग जो हमारे सबके साथ हुई होती है। हमारे कपड़ों पे खाना गिर जाता है, यस सर, सर वो then we सोप put it होता है in the ना जो। washing machine and then वो रेड रेड लग रही होती है थोड़ी देर तक के लिए। सर And then बेस और eventually- टर्मरिक सर सर कैसे मैंने react ट्राई करेंगे? भी किया था एक। हाँ नहीं, सर कपड़े गंदे बेस और करने के लिए। टर्मरिक कैसे करेंगे रिएक्ट? किससे? बेस और सर टर्मरिक? बेस और सर वो टर्मरिक नहीं ब्लू हो करेंगे। जाएगा। बेस और नो टर्मरिक चेंज। नो वही चेंज। सर की मिला कि क्योंकि सर जो लिटमस पेपर है सर उसका ब्लू और रेड अलग अलग है सर, पर टर्मरिक का तो सर बस एक ही है नो हाँ तो कलर। नो चेंज आएगा ना, बट अभी एसिड्स की बात करेंगे, अभी बेस की बात ही नहीं करेंगे। यस सर। बोलो। मिथाइल ऑरेंज भी करेंगे। मिथाइल ऑरेंज, सर आयोडीन। आयोडीन इज व्हाट? आयोडीन व्हाट? सर इंडिकेटर। इंडिकेटर है। आयोडीन की कैसे करते हो आप टेस्ट? सर स्टार्च में। यस सर। एसिडिक है, आयोडीन करेंगे यार, एक सेकंड रुको। बेसिकली अब इंडिकेटर्स करेंगे तो वो सारे टॉपिक्स लेंगे एक एक करके। अभी एसिड्स की बात करते हैं, एंड एसिड्स में हमने टर्मरिक ले लिया एंड रेड लिटमस लिया, ठीक है। ये दो चीजें हमने बात करी इसकी, ठीक है, ठीक है। पीएच की भी बात कर लेते हैं। पीएच स्केल कितना बड़ा होता है, पहले तो ये बताओ। Sir, 14 numbers होते हैं अलग अलग सर इट कलर्स के। कैन गो बियॉन्ड 14 और लेस देन। और सर जो लेफ्ट साइड में होते हैं सर वो बेस होते हैं, सर जो राइट साइड में होते हैं तो सर उसको हाफ करें तो न्यूट्रल की वैल्यू क्या होती है? सर 7। Sir, 7। 7. 7.4, सर वो सर जो एसिडिक है सर वो 7.7 के आगे होते हैं और सर जो बेसिक है वो 7 के पीछे ये होते वाला मेरा क्या है? एसिडिक जोन। ये वाला मेरा क्या है? बेसिक जोन। हैं बेसिक। ओ सॉरी सॉरी, Sir, आपने उल्टा बोला है. नहीं सर एसिडिक सर आगे होते सही हैं। है, सही है, सही। सही है. नहीं Acidic एसिडिक पीछे आगे होते होते हैं। लेट मी एसिडिक आगे होते हैं। रीचेक, लेट मी रीचेक। क्वाइट सर पीछे ही होता है सर। आगे होता है एसिडिक यार, मेरे को ये याद Sir, है। पीछे होते हैं. हाँ सही सर है, सर आगे। सही है। सही है। सर एसिडिक तो नहीं, यही होता है, 110% यही होता है। आप रीचेक। सर किसी का माइनस में भी तो चला जाता है। क्या बोल रहे हो? सर नहीं, किसी मैं का अभी बात कर रहा हूँ रेंज एसिडिक की क्या है। दिस साइड इज सर एसिडिक, साइड इज। पीएच स्ट्रिप में तो 14 तक ही होता है। हाँ बेसिकली पीएच सर स्ट्रिप की लेकिन मैं बात कर रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ कि इससे आगे तो रीडिंग आ ही नहीं सकती ना, है ना। तो अगर पीएच स्ट्रिप की बात करूं तो मुझे इतनी रीडिंग पता है। हाँ, इससे ज्यादा कम भी हो सकती है। पीएच वैल्यू हो सकती है, पीएच स्ट्रिप यस नहीं। सर। तो मैं टेस्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ, Yes. पीएच की फुल फॉर्म आई डोंट रिमेंबर व्हाट इज, आई डोंट लाइक दैट। नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे तो यार, अभी नहीं, क्लास के बीच में बता दूंगा नेक्स्ट क्लास, ठीक है। ओके, इतनी बात समझ आई सबको? तो एसिड्स के फिजिकल फीचर्स के बेसिस पे हमें पता चला कि वो रेड लिटमस के साथ नो रिएक्शन करता है, ब्लू लिटमस को रेड टर्न कर देता है, एंड टर्मरिक को रेड कर देता है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है अभी तक एसिड्स के बारे में? यस सर। इतनी सेम ही कहानी, हम थोड़ी बेसिक्स की बेसिस सर की। पीएच का तो फिर वो लेवल बता देगा। हाँ, पीएच तो लेवल बताएगा, बट सर वो पीएच ऐसे बताना कि सर लिखेंगे वो सर वो 7.4। H+ आयन सर H+ आयन सर केमिकल होता फीचर है। अभी बात नहीं करेंगे। केमिकल ठीक है फीचर सर। Excuse me, sir.
आई गेस मैं जनरली तो 7 लेते हैं। ये सर 7 होता है ना वाटर। आप जनरली करो, इतना प्रिसाइजली लेने की जरूरत भी नहीं है। Yes, 0 to sir. 7 की रेंज बनाओ, ठीक है, इतने प्रिसाइज लेने की जरूरत ही नहीं, ठीक है, because there is a neutral gap also, ठीक है। Excuse me, This sir. range is a neutral range, ठीक है, हाँ बोलो। सर पीएच की फुल फॉर्म सर पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन होती है ना? पोटेंशियल ऑफ, या एग्जैक्टली, हाँ, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, H पॉजिटिव आयंस कितने हैं ना, और दूसरी साइड OH नेगेटिव सर OH माइनस। हाँ, OH माइनस कितने होंगे, तो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, ग्रेट। हाइड्रोजन इंपॉर्टेंट इसलिए है, जब हम पीरियोडिक क्लासिफिकेशन पढ़ोगे ना, तब मैं समझाऊंगा कि जैसे वैलेंसी वगैरह आपने पढ़ रखी है, सबने पढ़ी होगी, किसके पास Yes, sir. कितने एक्स्ट्रा आयंस है सबको पता होंगे, ठीक है। तो Yes, sir. इसीलिए हाइड्रोजन का जो हाइड्रोजन आयन का बेसिकली मतलब, क्योंकि उसके पास उसके जो पहला शेल है वीकेस्ट है, वो बेसिकली अकेला ऐसा है जिसके पास जो आउटर मोस्ट शेल में है वो इतने हैं जो वो शेयर ही कर सकता है, वो हमेशा शेयर ही करेगा, वो दे नहीं सकता है, 0 इलेक्ट्रॉन से रखेगा, वो शेयर ही करेगा। बट क्योंकि वो शेयर करेगा हमेशा एक इलेक्ट्रॉन की वजह से, और उसकी इतनी फोर्स भी स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक है, जो जैसे सबसे पहले शेल में है, तो इज स्ट्रॉन्ग इनफ बट नॉट स्ट्रॉन्ग। बेसिकली बात करेंगे इसकी जब वैलेंसी पढ़ेंगे प्रॉपरली कि कैसे वर्क अराउंड करते हैं हम पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में, क्यों वो पहला एलिमेंट होने की वजह से उसके काफी एडवांटेजेस है। सी जिस तरीके से मैंने आपको बोला, जिस तरीके से एनसीईआरटी आपको पढ़ाती है, जिस तरीके से आपके चैप्टर्स है ना, दैट इज नॉट एग्जैक्टली द वे थिंग्स वुड फाउंड आउट, ठीक है। मतलब जैसे अभी एसिड बेसिस हम पढ़ रहे हैं, तो मैंने आपको बताया ना कि पहले तो मुझे पता होना चाहिए एसिड क्या है, तब तो मैं उसके फिजिकल फीचर्स पढ़ूंगा। इट्स लाइक मैं पहले ऑनिक की डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ, फिर बाद में नाम बता रहा हूँ, बट दिस इज हाउ वी स्टडी, बिकॉज दिस इज हाउ वी अंडरस्टैंड। इट्स लाइक अगर बचपन में, मैं कल ही एग्जांपल दे रहा था, अगर बचपन में आप लोग को बताया गया होता कि सन रिवॉल्व्स, अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, एंड ऐसा ईस्ट वेस्ट से जो राइज और फॉल होता है कुछ नहीं होता, आपके छोटे दिमाग में नहीं समझ आता, बच्चे होते हैं, हमें नहीं समझ आता उतना कॉम्प्लिकेटेड बात है। तो इसीलिए इट्स इंपॉर्टेंट कि हम इस वे में जाए कि धीरे धीरे सारी चीजें, इट्स वेल प्लान, डोंट वरी अबाउट। ओके, इतनी बातें समझ आई सबको, नोट Yes, कर sir. लिया? Yes, sir. अच्छा, अब बेसिस की बात करते हैं, यही सेम बात। bases are also compounds, प्योर एलिमेंट्स होते नहीं है, बेसिस भी कंपाउंड होते हैं, ठीक है। एंड बेसिस के इंडिकेटर के साथ क्या होता है, ये देख, सर 7 to 14 होती है सर पीएच वैल्यू। 7 to 14 बेसिस की ना, हाँ, पहले रेड लिटमस को देखते हैं, पहले रेड लिटमस के साथ क्या होगा, Sir, change into blue. सर चेंज इनटू ब्लू। changes to blue, एंड ब्लू लिटमस के साथ क्या होगा, No change. सर नो चेंज। नो चेंज। अब टर्मरिक के साथ क्या होगा, No change. सर नो चेंज। मतलब फेनोल्फथालीन भी करेंगे। फेनोल्फथालीन के साथ क्या होगा, फेनोल्फथालीन का ऊपर एसिड्स के साथ क्या होता है, Sir, pink हो जाता है वो। क्या होता है, एसिड्स के साथ पिंक हो जाता है, नहीं सर, सर बेस के साथ होता है। बेस के साथ होता है। तो फेनोल्फथालीन की अगर मैं बात करूं, ठीक है, फेनोल्फथालीन एसिड्स के साथ नो रिएक्शन, No reaction. एंड फेनोल्फथालीन विद बेसिस इज व्हाट, Sir, pink और red. सर पिंक। वाटर के साथ तो दोनों का ही कोई रिएक्शन नहीं है। पी फेनोल्फथालीन इज जनरली मतलब नेचुरली, ठीक है, या फिर वो पहले क्या होता है, पहले उसका क्या कलर होता है, कलरलेस होता है, ओके। सर मैंने तो एसिड वाला ऐसे याद करा है, मैंने एसिड का वो कोड बना लिया, ए बी रोड, ए मतलब एसिड, बी मतलब ब्लू लिटमस पेपर, और रोड का आर मतलब ओके ओके ओके, नहीं दैट्स अ ग्रेट, विच ऐसे भी आपको याद करना, नाइस। कबर्ड में क्यों रखते हैं सर, एक्चुअली आर्टिफिशियल है ना, फायदा क्या होगा मतलब, दैट इज नॉट फेनोल्फथालीन, दैट इज नेफ्थलीन,
नेफ्थलीन बॉल्स। नेफ्थलीन बॉल्स तो हमने सब्लिमेशन में पढ़ा था सर वो लास्ट। मैं भी सर कंफ्यूज हो रहा था पहले कि सर नेफ्थलीन लिखा है नेफ्थलीन कि वो बॉल्स मॉइस्चर अब्सॉर्ब करते हैं, ठीक है। तो हमें कपड़े में हमें नहीं चाहिए ना कि आगे चल के जैसे फंगस वगैरह लग जाए, तो उसके लिए मॉइस्चर का लैप होना चाहिए, तो इसलिए नेफ्थलीन बॉल्स डालते हैं। सिलिका पता है आपको, आपने काफी चीजों में देखा वो सिलिका आती है नई नई सामान, स्पेशली वॉचेस लेते होगे नए नए, तो उसमें सिलिका जेल आती होगी, ठीक है। डू नॉट, हाँ, लाइक वी वर गोइंग टू ईट दैट इन एनी वेज। सो सिलिका जेल इज द थिंग जो मॉइस्चर अब्सॉर्ब करती है, ठीक है। तो वो सिलिका जेल है, एंड सिलिका जेल आल्सो डज द सेम थिंग एज नेफ्थलीन बॉल्स। दैट इज नेफ्थलीन, दिस इज फेनोल्फथलीन, वेरी डिफरेंट थिंग्स। नो प्रॉब्लम, इट्स ओके, ठीक है। आज इससे आगे नहीं करेंगे, आज आर्ट्स बेसिस के बेसिक हमने फिजिकल बातें करनी थी, यही करनी है। कल हम रिएक्शंस कुछ बात करेंगे, कैसे रिएक्ट करते हैं आपस में बात करेंगे। उससे पहले हम एक नेक्स्ट क्लास में हम उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो करेंगे वो है हम एक केमिकल ओवरव्यू लेंगे ऑफ एसिड्स। जैसे अब हमें बेसिक फीचर्स पता चल गए, रेड लिटमस ब्लू लिटमस एसिड्स क्या होता है, कैसे जनरल ओवरव्यू पता चल गया। नेक्स्ट क्लास में हम प्रॉपर H पॉजिटिव आयंस से समझेंगे एंड वील फाइंड और आउट केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, एंड वील फाइंड आउट कि ये स्टार्ट कैसे हुए, विच टेस्ट फाउंड आउट कि इसकी क्या। जैसे हमने ब्लू लिटमस टेस्ट तो करे, लेकिन अभी अभी कभी आपने क्लास में ही नहीं करा होगा कौन से टेस्ट से पता चला कि मतलब ये केमिकल फीचर्स कहाँ से आते हैं, तो हम वो भी करेंगे, ठीक है। अब लिटिल बिट एक्स्ट्रा बट इट इज इंटरेस्ट, ठीक है। अगर दिमाग में जैसे कहते हैं ना हर चीज इस तरीके से सेट हो ना कि मैंने अभी कैसे करा, एसिड्स को मैंने समझा कौन से टेस्ट थे उससे मुझे पता चलता है, वैसे ही अगर मैं केमिकल प्रॉपर्टीज को भी ऐसे समझूंगा कि कौन से टेस्ट थे उससे क्या फाइंडिंग्स हुई, तो दिमाग में एक स्ट्रक्चर में दिमाग चीजें याद रहेगी। क्या? I have no idea. You know that I'm from commerce background, I guess. You guys know that I'm from commerce background. Yeah. Yes, sir. Matter. It does not matter. I have studied books of both, but I don't think it's relevant. Okay. I kind of had a lot of interest in science, but I did not pursue it. That's the only reason. Nothing else. So अभी के लिए इतना सब कुछ clear है आप लोगों को? Yes, sir. Okay. चलो recording stop करते हैं. ये note कर लो जल्दी से.